खतौली नगर पालिका परिषद द्वारा मेला श्रावणी के तहत आयोजित कराए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार साय अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति जनप्रिय कार्यक्रम नगर वासियों की पहली पसंद बना रहा। देश के जाने माने कवियों को सुनने के लिए क्षेत्र वासियों की भारी भीड़ उमड़ी। नगर पालिका परिसर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कुमार अन्ना व श्री कृष्ण मंदिर के संत माधव व्यास ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित अति विशिष्ट अतिथि दैनिक सच्चाई अभी तक के संपादक आशीष यादव, खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने किया, जिसके बाद कवि सम्मेलन विधिवत रूप से आरम्भ हो गया। कवि सम्मेलन में काव्य पाठ का शुभारंभ कवियत्री तुषा शर्मा ने मां सरस्वती की वंदना के गायन के साथ किया। इसके बाद हापुड़ से आए वीर रस के कवि मोहित शौर्य ने सुनाया। इसके बाद टीवी पर आने वाले लाफ्टर चैलेंज सीरियल में अपनी प्रस्तुति देकर प्रसिद्धि पा चुके हास्य कवि सुंदर कटारिया ने अपने हास्य व्यंग में श्रोताओं को खूब हंसाया। इसके बाद मंच से रस का बदलाव करते हुए कवियत्री तुषा शर्मा को श्रृंगार रस सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद सम्मेलन का संचालन कर रहे वरिष्ठ कवि पीके आजाद ने भी वीर रस को आमंत्रित किया। वीर रस के कवि के रूप में विनय विनरू ने अच्छी कविता सुनाई। इसके बाद फिर मंच पर हास्य रस के रंग बिखरे। हास्य रस के कवि सुनहरी लाल तुरंत ने अपनी रचनाओं से खूब तालियां बटोरी। कवि सम्मेलन का कुशल संचालन कर रहे हास्य रस के बड़े हस्ताक्षर कवि पीके आजाद की रचना सभी लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद पीके आजाद ने मां पर अपनी प्रसिद्ध रचना सुनाई तो लोग भावुक होकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसके साथ साथ वीर रस के कवि विकास विजय त्यागी ने भी अपनी कविता पर खूब दाद बटोरी। कार्यक्रम का संयोजन नगर पालिका परिषद के सदस्य विकास कौशिक, अमित कुमार त्यागी, अभिषेक खटीक ने संयुक्त रूप से किया। मैं कवि सम्मेलन में गया, 3 बजे तक सभी कवियों ने कविता पढ़ी, किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरा नंबर आया, 2 घंटे मैंने कविता पढ़ी, रात के 3 बज गए, कोई ताली नहीं बजा रहा। पीछे से ऐसे एक ताऊ ने बजाई जैसे तुम्हारे ताऊ ने बजाई। मैं दंडवत हो गया, मैंने कहा ताऊ आभार, मेरी इज्जत बचा ली। बोले चुपचाप कविता पढ़, मैं तो अपना तम्बाकू कूट रहा हूँ। बहुत अच्छे, आपको प्रणाम करता हूँ। यह अद्भुत कार्यक्रम है, बहुत कुशल संचालन हमारे प्रिय बड़े भैया पीके आजाद जी कर रहे हैं। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना, आइएगा सबसे पहले अपना। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों का दंडवत प्रणाम, आप लोगों का खतौली वालों का इसलिए भी आभार करता हूँ क्योंकि आज आपने मुझे बहुत बड़ा कवि बना दिया। एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा रास्ता कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। क्या बात है। अगर आपको लगे कि मैंने सही रास्ता बताया हो तो सूचित करना। मेरे पास ऐसी वीडियोस आई कि लोगों ने अपने गांव के बाहर गेट बनवाया और उस गेट पर मेरी ये 4 पंक्तियां लिखी। मुझे नहीं पता क्यों लिखवाई, ये आप लोग, ये खतौली तय करेगा कि क्यों लिखवाई। मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मैंने बड़े कवि दुष्यंत जी ने लिखा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिंह सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कोलकाता के अंदर हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए और देश के अलग अलग हिस्सों में हो जाए और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग ये भाषा बोलें कि लड़कियां ये ना करें, लड़कियां यहां ना जाएं, लड़कियां वहां ना खाएं, तो मेरा मानना है कि अब हिंदुस्तान की बेटियों को अपने धैर्य के किले से बाहर निकल करके, अपने साहस के घोड़े पे सवार होकर के, परिवार की प्रतिष्ठा को अपनी पीठ पे बांध करके मैदान में उतर करके ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए झांसी की रानी का अवतार लेना पड़ेगा। ये आप लोग से मैं तब हम 150 करोड़ का देश सर उठा करके बोला। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं, जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। क्या बात है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना, मोहित का शौर्य बोल रहा है ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे, आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज
पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए ना, वारिस है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी। जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। वाह 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 वाह। इतनी की सातों सागरों को अंजुरी में भर हाय हाय वाह 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 वाह। तूने प्यास मन में जगा दिया जी। इतनी की सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी। नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा। करके ना रख वहां जहां रोशनी का गुजर वाह 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 वाह। याद है मेरा क्या बात है। वाह। मुझे इस जहान का डर नहीं। और जब महिला किसी भी रिश्ते में समर्पित होती है, चाहे प्रेमी हो चाहे पति हो, तब कैसा सोचती है, क्यों श्रृंगार करती है। मैंने एक शेर के माध्यम से कहने की कोशिश की है। बड़ी अदब की महफिल है। मैं इसे भूख पहले आती है, ये तो बाद की बातें हैं। इस पे एक दिन बहस हो रही थी विद्या उसमें कॉलेज में, तो बच्चों ने प्रोफेसर साहब से पूछ लिया कि साहब ये बताइए, ये कह रहा है प्यार जरूरी है, वो कह रहा है नहीं भोजन जरूरी है। बोले चलो आओ इसका पता लगाएं, विज्ञान आओ करके सीखें। उन्होंने एक चूहे को एक उसमें बंद रखा एक दिन तक, फिर उसे लेके आए और एक जगह बिस्किट रखा और चूहिया, चूहे को छोड़ दिया। भूखा था पूरे 24 घंटे का। वो पहले चूहिया की तरफ गया, फिर बिस्किट की तरफ गया, फिर चूहिया की तरफ गया, फिर बिस्किट की तरफ गया। अंत में वो बिस्किट पे पहुंच गया। उसने बिस्किट खाया। अगले दिन फिर उसे 24 घंटे भूखा रखा, फिर उसे छोड़ा। अगले दिन ब्रेड रख दिया, तो चूहा फिर बिस्किट के पे गया, ब्रेड पे गया, चूहिया पे गया, देखा इधर उधर देखा, फिर उसने ब्रेड खा ली। तीसरे दिन फिर वही क्रम दोहराया। उस दिन उन्होंने रोटी रखी तो चूहे ने रोटी खाई। चौथे दिन फिर वही क्रम दोहराया। उन्होंने बाजरा रखा तो चूहे ने बाजरा खाया। प्रोफेसर साहब बोले अब इससे सिद्ध हो गया है कि पेट की भूख ज्यादा बड़ी है प्यार से। कुछ कुर्सियों को खाली देख रहा हूँ। कुर्सी का खाली रहना हाजी साहब ठीक नहीं होता, वरना उनसे जाके पूछिए जिनकी छीन गई है। पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो कम मिलेगी। मैं बीच बीच में पीछे मुड़ता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सरकार को खतरा मंत्रिमंडल से ही होता है। ठीक है ना? बहुत अच्छे। पब्लिक तो वोट दे ही देती है, लेकिन ये सभासद ही गड़बड़ करते हैं बीच बीच में, कभी कुछ करते हैं। भाई साहब आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ। देखिए बहुत दूर से हम आए हैं, आप लोग भी बैठ जाओ। भाई साहब बहुत देर खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा हो जाता है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बैठ जाओ। देखो हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सियां खाली है। मैंने कहा ना कुर्सी का खाली रहना ठीक नहीं होता। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लग गए, कोई चिंता की बात नहीं। और जो कवि सम्मेलन में सुनने आए थे वो अभी भी यहाँ बैठे हैं। एक बार अपने सम्मान में तालियां बजा दीजिए, आवाज तो वहां जा ही रही है उनके घर में। वाह 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 वाह। अनेक उनकी कविताएं वायरल हुई और इतने वायरल हुए कि वायरल होते होते वो आज यहाँ तक, उनकी कोई शाम वो फ्री नहीं रहते हैं। 70 साल उम्र होने को जा रही है, उसके बावजूद भी न उनके चेहरे पर थकान दिखती है। क्यों? क्योंकि ये कविता उनको ताकत देती है। आपकी तालियां उन्हें शक्ति देती है साहब। तब मैं उनके लिए पंक्ति पढ़ता हूँ और सीधे सीधे आवाज देता हूँ, क्योंकि अब समय ना मेरे पास है ना आपके पास है, और उनकी तो उम्र ही 70 साल होगी।
हाँ 45 के अभी आदरणीय विधायक जी ने बता दिया। मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ साहब, निश्चित रूप से आपके चेहरों पर मुस्कान आएगी। उनका अपना एक अलग अंदाज है। आजकल हम लतीफों के माध्यम से हंसाते हैं, बहुत कम कवि अब ऐसे बचे हैं जो कविता के माध्यम से, गाकर कविता के माध्यम से हास्य करना जानते हैं। उनमें एक बड़ा नाम साहब सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का होता है। मैं कहना चाहता हूँ, आंख से आंख मिलाओ तो मजा आ जाए, हंस के अब दांत दिखाओ तो मजा आ जाए, मुट्ठियां बांध के कविता नहीं सुनी जाती, तालियां मिलके बजाओ तो मजा आ जाए। आइए आदरणीय श्री सुना। नहीं अच्छा, तो ये देश है हंगरी के पास है, कुस्तुनतुनिया के पास। तो अब वो जे गए चाय बनवाने साहब, दरोगा जी चाय बनवाने गए, तो मैंने इनके पिल्ले को जरा उठाया, मैं देखूं कैसा है सारा विदेशी पिल्ला। और जैसे ही उठाया तो उसमें से आवाज आई, भाई मैं इनकी पिल्ला ही है। मैंने 3-4 बार उसको पुचकारा, ऐसे आवाज सुन के एकदम दौड़ाया, क्या कर रहा है? अरे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ तेरे को। तो बोले तेरा नाजा, जिधर तू इसे पुचकार रहा है ना, इधर इसका मुंह नहीं है। तब से एमएलए साहब हालत खराब है, ऐसे घर में आता नहीं। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी, घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बात है। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो, मुझको नहलाने को। क्या बात है। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बात है। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी। आजकल तो वो सब रेडीमेड हो गया साहब।